स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्समाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने से पहले स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट the expression b square minus 4ac under the radical sign in a quadratic formula is called discriminant। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो ना डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन किया है। देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो ना हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। जो रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है ना, उसको उसने क्या कहा है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ द इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ए एक्स का स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ करेक्टर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि करेक्टर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताता है। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट यहाँ पे देखें, नेचर ऑफ द रूट्स को ना समझने के लिए 4 पॉइंट हमें हमें जो ना वो याद करने ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसका मतलब है बी स्क्र माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन है 0, ठीक है, एंड इज़ अ परफेक्ट स्केयर, और एक परफेक्ट स्केयर भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ना 4 और 9, ठीक है, 16, 25, ठीक है, इनमें से कोई अगर जो ना वो नंबर आएगा डिस्क्रिमिनेट हमारा, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे हमारे, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अब उसने जो सेकंड वन ऑप्शन दिया है वो है इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, देन द रूट्स आर इरेशनल रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे हमारे, इरेशनल होंगे, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 10। इस तरह के जो नंबर होंगे स्टूडेंट, अगर हमारा रिजल्ट इन नंबर की सूरत में आएगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब जो थर्ड वन ऑप्शन है हमारे पास देखें, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्र माइनस 4, इसका आंसर जो है ना वो 0 के इक्वल आ जाएगा, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब फोर्थ वन पे है, इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac, इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई माइनस में नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल -10, ठीक है, -8, -5, इस तरह के जो नंबर होंगे माइनस में होंगे, ठीक है, 0 से छोटे होंगे, लेस देन होंगे 0 से, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव भी इसको कहा जाता है। तो ये थे जो ना वो 4 ऑप्शन हमारे रूट्स को याद करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट, 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि a b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। a इक्वल आ जाएगा हमारा 3 के, ठीक है, b इक्वल आ गया हमारा -9 के, c इक्वल आ जाएगा जी -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ना डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था, देखिए शॉर्ट फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट की DISC होगा, ठीक है, इक्वल टू होगा बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी, DISC डॉट इक्वल टू बी का स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो ना इसकी वैल्यू तो लगा देनी है, तो डी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा इक्वल टू बी का स्क्र यानी 9 का स्क्र -9 का स्क्र -4, ए की वैल्यू यहाँ पे, सी की वैल्यू यहाँ पे। अब ए क्या है हमारा 3, सी क्या है हमारा -2। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारा DSC डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 9 का स्क्र होता है हमारे पास स्टूडेंट 81,
ठीक है। माइनस का स्केयर लिए तो प्लस में हो गया कन्वर्ट, 9 का स्केयर लिए तो 81 माइनस, ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट प्लस में जब चेंज हो गया, ठीक है। 4 और 3 12, 12 टू द 24, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारा इक्वल टू 81 में 24 ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 105। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आया है हमारा 105, ठीक है। स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट आया है हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो है स्टूडेंट, यहाँ पे दो शर्तें थी जो ग्रेटर देन ज़ीरो की थी। एक तो था यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ग्रेटर देन ज़ीरो इज एंड इज़ अ परफेक्ट स्केयर। अगर परफेक्ट स्केयर होगा तो फिर रूट्स हमारे रैशनल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्केयर है तो फिर रूट्स हमारे इरेशनल होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए हम इसको चेक करते हैं कि हमारा परफेक्ट स्केयर है या नहीं। तो परफेक्ट स्केयर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमें सबसे पहले ये प्रेस करना है अंडर रूट, ठीक है। इसको रखना है 105 को अंदर और इक्वल प्रेस कर देना है। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर जो ना वो पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। तो सिंपल हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे देखें हमारे रूट्स होंगे इरेशनल, ठीक है, और अनइक्वल। सो रूट्स आर irrational and unequal, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो देखें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ पे 6 है हमारे पास, c की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारा इक्वल टू बी की जगह पे बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, सी है हमारा 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया, यहाँ पे देखें 36 में से माइनस 36 निकाले तो 0 बच गया। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू आ गया है 0 के, ठीक है। तो जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो रूट्स क्या होंगे हमारे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के आ जाएगा तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। सो दी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5, ठीक है स्टूडेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारा DISC इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी की जगह पे b की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की। तो ए है हमारा 2, सी है हमारे पास 5, ठीक है स्टूडेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 टू 8, 8 और 5 40, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया इक्वल टू माइनस, ठीक है, 16 में से 40 निकालेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा 24। अब देखिए स्टूडेंट हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो ना वो लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, माइनस में है। तो जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट
लेस देन ज़ीरो होगा, देखिए यहाँ पे इफ़ डी स्केयर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो देन द रूट्स आर इमेजनरी। तो रूट्स क्या होंगे हमारे? इमेजनरी, ठीक है। सो द रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है 7x का स्केयर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 6 है और सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू होता है बी का स्केयर माइनस 4ac। बी की जगह पे बी की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं स्टूडेंट, बी है हमारा माइनस 6 का स्केयर, ठीक है, माइनस 4ac। सी की जगह पे सी की वैल्यू, ए की जगह पे ए की, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारा इक्वल टू, माइनस का स्केयर लेंगे स्टूडेंट तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 का स्केयर होता है हमारे पास 36, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 7 4 28। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा इक्वल टू 36 में 28 ऐड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 64, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें जो 64 है ना स्टूडेंट, वो हमारा 8 का परफेक्ट स्केयर है, ठीक है। 8 का स्केयर लेंगे ना तो हमारे पास 64 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया, एक तो हमारा जो ना वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। दूसरा जो ना वो ये परफेक्ट स्केयर भी है, तो इस पर पहला रूल अप्लाई होगा, ठीक है। पहला रूल क्या था हमारा, इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इज़ अ परफेक्ट स्केयर देन द रूट्स आर रैशनल और अनइक्वल, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे हमारे यहाँ पे, सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है 5x का स्केयर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5, b -2, c है 10, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो कि इक्वल होता है b का स्केयर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, b की जगह पे b की वैल्यू लगाएंगे -2 का स्केयर माइनस 4a और c की जगह पे c की वैल्यू, a की जगह पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, माइनस का स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 माइनस 5 और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 200 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 200। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारा इक्वल टू -196, ठीक है स्टूडेंट, 196 है। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। तो जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा तो रूट्स क्या होंगे हमारे, सो दी रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है स्टूडेंट। रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, x का स्केयर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 16 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो कि इक्वल होता है b का स्केयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। -8 का स्केयर -4a और c की जगह पे 16 और a की जगह पे 1, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 8 का स्केयर 64, ठीक है, माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा
64, ठीक है, -64। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा स्टूडेंट यहाँ पे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ज़ीरो आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है, देखिए यहाँ पे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द रूट्स आर, सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स। आई होप कि आपको इनकी जो है वो समझ लग गई होगी।